हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पार्ट सेकंड। अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया, लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में, तो पार्ट फर्स्ट आप मेरा ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब जब एक प्रिज्म पे मतलब जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें क्या होता है, तो वहां अपवर्तनांक के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकता है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगी। झुकने के साथ साथ क्या होता है, 7 रंगों में प्रकाश विभाजित होता है। उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण जो क्रम होता है, वर्ण क्रम किसे कहते हैं? सूर्य से निकलने वाले प्रकाश में जब वो प्रिज्म में पड़ता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में पड़ता है तो 7 रंग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण क्रम कहा जाता है। जैसे कि ये रंग है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी एंड बैंगनी। तो मैं आपको प्रिज्म आपने देखा होगा सबने, कांच का होता है प्रिज्म, जैसे कि ये बना हुआ है कांच का, जैसे ये आकृति मैंने बनाई है, देखिए आप। तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश मतलब श्वेत प्रकाश, आपतित किरण जब इस पे पड़ती है तो क्या होती है? अभिलंबित होती है, जैसे कि अभिलंबित हुई है। तो क्या होता है, 7 रंग निकलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जब पारदर्शी किरणें होती है, मतलब पारदर्शी वस्तुओं पे, कांच हो, पानी हो या प्रिज्म हो, जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, आर पार जाता है। तो ये वही है कि इसमें से क्या होता है, प्रकाश क्या हो रहा है, पारदर्शी आर पार जा रहा है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, देखिए आप, गुजरता है तो कौन कौन से रंग निकल रहे हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और कौन सा है, जामुनी और बैंगनी। ये सारे कलर निकलते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक प्रिज्म है, ए बी और ए सी। ठीक है, तो ये ए बी और ए सी जो होता है वो किसके आधार पे टिका हुआ है? पूरा बी सी के आधार पे, जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखा रखा है। तो प्रिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की जो तरंगे होती है वो द्रव्यमान के हिसाब से क्या होता है कि जब सबसे कम जो तरंगे होती है वो किसकी होती है? लाल की होती है। जो लाल कलर होता है उसकी तरंगे क्या होती है? सबसे कम होती है। और सबसे अधिक जो तरंगे होती है वो किसकी होती है? बैंगनी की होती है। वायलेट जिसको कलर बोला जाता है, बैंगनी की होती है। तो क्या होता है, जिसकी कम तरंगे होगी वो क्या होगा, प्रिज्म पे बहुत कम समय तक क्या होगा, टिक पाएगा, जैसे कि ऊपर है। ठीक है, और जिसकी सबसे अधिक तरंगे होती है वो क्या होता है, सबसे अधिक समय तक मतलब वायलेट बैंगनी कलर टिक पाता है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे? तो ये क्या होता है, इसका क्या होता है, एक वेग होता है, एक चाल होता है। मतलब प्रकाश का क्या होता है, एक वेग और एक चाल होता है। जब चाल कम हो जाती है ना तो वेग अधिक हो जाता है। तो किसका वेग अधिक हो गया? बैंगनी कलर का। जब क्या होता है, जब प्रिज्म पे प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है, ये कैसा झुकाव हो रहा है, नीचे की तरफ। देखिए तो ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, एक तरीके का कोण बन रहा है ना ये। तो ये प्रिज्म पे जब गुजरता है तो इससे क्या बोलते हैं, 7 रंग, श्वेत रंग निकलते हैं, 7। अब आप बोलेंगे कि कैसे, मतलब जो लाल कलर है वो अत्यधिक दिखाई क्यों नहीं देता है? मतलब ये इसका वेग इसलिए कम होता है क्योंकि क्या करता है, अपनी स्थिति के अनुसार टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मिश्रित प्रकाश की धैर्य तरंगों का परिसर क्या होता है, 4000 से 8000 तक होता है। तो इसका परिसर क्या होता है, रेड वाले का कम होता है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए, इंद्रधनुष कभी आपने देखा है? जब वर्षा होती है इंद्रधनुष में, वर्षा के समय क्या होता है, इंद्रधनुष में क्या होता है कि किरणें आती है। मतलब वर्षा के बाद क्या होता है, सूर्य जब पड़ता है, आकाश में पड़ता है, तो क्या होता है कि इंद्रधनुष पे जब पड़ता है तो क्या होता है, 2 बार क्या होती है, आपतित किरणें पड़ती है और 1 बार क्या होती है, परावर्तित मतलब किरण आके लौट जाती है। तो उससे क्या होता है, इंद्रधनुष का जो कलर होता है ना वो ऊपर से भारी रूप से तो लाल दिखाई देता है और आंतरिक रूप से बैंगनी दिखाई देता है। फिर पुनः वर्षा होने के बाद वापस, मतलब इसके 3 क्रम होते हैं। प्रथम क्रिया में तो इंद्रधनुष के साथ ऐसा होता है और द्वितीय क्रम में क्या होता है, जब पुनः वर्षा होने के बाद क्या होता है, परावर्तित किरणें मतलब आपतित किरणें 2 बार आती है और 2 बार वापस इंद्रधनुष के ऊपर परावर्तित हो जाती है। तो क्या होता है, बाहर की ओर तो बैंगनी कलर दिखाई देता है और अंदर की साइड लाल कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें वही समझाया गया है प्रिज्म में कि जो रेड कलर है वो क्या
कम, तो मैं लिख देती हूं वेग कम। मतलब ये स्थिति के अनुसार मतलब संभाल नहीं पाता ये, इसलिए क्या होता है ये छिप जाता है। कभी इंद्रधनुष को कलर देखोगा ज्यादा येलो और ग्रीन नजर आता है इसमें, ठीक है, ऐसा होता है ना, देखा होगा कभी इंद्रधनुष, तो ऐसा होता है। और इसका वेग क्या होता है अधिक, क्या होता है अधिक। तो ये प्रिज्म, तो इसको किसके आधार पर बताया गया, इंद्रधनुष को, मतलब एग्जांपल ही तो एक उदाहरण है कि इंद्रधनुष में ऐसा होता है। पर प्रिज्म पे क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश गुजरता है, मतलब प्रकाश की रोशनी गुजरती है, तो क्या होता है किरण बनती है, मतलब लंबवित, ये तो लंबवित होता है, देखिए आप एक लंब बन जाता है और कोण बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो प्रकाश का वर्ण विपेक्षण जो है वो कंप्लीट होता है। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको पढ़ाऊंगी कल, और हमारा कल का टॉपिक होगा लेंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।